स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने इसी एक्सरसाइज को कवर करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट था ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब वो हमने डिस्कस किया था। तो उसी नॉलेज पे हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1। तो फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 का। फर्स्ट सम है A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made। ठीक है, एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। तो इट इज इन द क्यूबॉइड शेप। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द फिगर। ठीक है, दिस इज लेंथ 1.5 meter, this is breadth which is 1. This is height, sorry, this is height 65 सेंटीमीटर। तो मीटर में लिख लेते हैं 0.65 मीटर। एंड दिस इज ब्रेथ स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेते हैं, चलो कंफ्यूजन ना हो। दिस इज ब्रेथ विच इज 1.25 मीटर। ठीक है, तो ये दी हुई है। तो स्टूडेंट्स ने बोला हुआ है इट इज़ ओपन एट द टॉप, मतलब ये टॉप से ओपन है। तो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की थिकनेस को इग्नोर करते हुए डिटरमाइन कीजिए एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, मतलब इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितनी शीट चाहिए और उसका एरिया, कितना एरिया शीट चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने बनाना है बॉक्स, ये ऊपर से ओपन है। ठीक है, ये सिर्फ हमने यहाँ से लेना है, इस तरह से लेना है बस ये, और ये ऊपर से ओपन है। ठीक है, बस यहाँ से लेंगे हम इसको इतना। ठीक है, चलो अब उसने बोला है कि सबसे पहले हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स, देखो इसका। अब स्टूडेंट्स हमें मतलब टॉप भी नहीं ले, टॉप और बॉटम सभी नहीं लेना, मतलब सभी साइड्स नहीं लेनी हमें, सिर्फ क्या लेके लेंगे हम सबसे पहले 4 फेसेस का एरिया प्लस बेस का एरिया। तभी हम क्या करेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो टोटल सरफेस एरिया लेकर टॉप का माइनस कर दो, मतलब कुछ भी ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर लेंथ क्या है इसकी 1.5 मीटर, ब्रेथ क्या है 1.25 मीटर एंड हाइट क्या है 0.65 मीटर। अब स्टूडेंट्स मुझे निकालना है इसका एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, बॉक्स को बनाने का जो सरफेस एरिया वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब जिसके अंदर हम टॉप और बॉटम नहीं लेते हैं, तो ये 4 साइडेड का, 4 फेसेस का एरिया है लेटरल सरफेस एरिया। प्लस इसके अंदर हमें बेस भी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बेस एरिया को ऐड कर लिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया लेके मैंने बेस एरिया को ऐड कर लिया, तो ये हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × L+B × H, और बेस एरिया, बेस रेक्टेंगल की शेप में होता है, तो क्या होगा लेंथ × ब्रेथ। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। तो लेंथ क्या थी 1.5, ब्रेथ क्या थी 1.25 और हाइट क्या है 0.65। यहाँ से लेंथ क्या है 1.5 और ब्रेथ क्या है 1.25। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब प्रॉपर आएगा 2.75 × 0.65। ठीक है, प्लस यह जाएगा 1.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी हम लगा देते हैं मीटर स्क्वायर। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मल्टीप्लाई करके आएगा 3.575 मीटर स्क्वायर प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। तो जब ऐड किया तो स्टूडेंट्स आएगा 5.545 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो एरिया हमें चाहिए रिक्वायर्ड शीट का बॉक्स बनाने के लिए वो क्या है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, बॉक्स बनाने के लिए जो शीट का एरिया होगा वो क्या होगा 5.45 मीटर स्क्वायर। यानी इतनी शीट हमें रिक्वायर्ड है, तभी हम इस मेजरमेंट का जो बॉक्स है वो बना पाएंगे। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसने सेकंड पार्ट में ये पूछा है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट
20। यानी अगर जो शीट की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की 20 रुपीज़ है तो हम सेकंड पार्ट में कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इसकी कितनी है ₹20। देन कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट, तो हम क्या करेंगे 20 को 5.45 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ₹109। तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड शीट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब हम करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2 कह रहा है स्टूडेंट्स द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम आर रिस्पेक्टिवली, मतलब लेंथ दी हुई है 5 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 4 मीटर एंड हाइट दी हुई है 3 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लेंथ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ ऑफ अ रूम कितने गिवन है हमें 5 मीटर। देन ब्रेथ ऑफ अ रूम 4 मीटर एंड हाइट ऑफ अ रूम 3 मीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा एरिया निकालना पड़ेगा। और जो रूम है वो क्यूबॉइड की शेप में है, तो सबसे पहले हमें रूम की 4 वॉल्स लेनी है यानी 4 फेसेस लेने हैं। और कहाँ सीलिंग, सीलिंग मतलब छत पे, यहाँ भी पेंट करना है। तो मुझे सेम वही कंसेप्ट चलेगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, मतलब वाइट वॉश करने का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया विच इज नथिंग बट लेटरल सरफेस एरिया। 4 वॉल्स का एरिया 4 फेसेस का एरिया क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, प्लस हम क्या लेंगे टॉप का एरिया, टॉप एरिया मतलब छत का एरिया। ठीक है ना, सीलिंग का एरिया टॉप एरिया, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीलिंग का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और जो छत होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है, तो क्या होगा एल इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं 5 + 4 इंटू 3 एंड 5 इंटू 4, तो विच इज 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 20, तो 54 प्लस 20 विच इज 74 मीटर स्क्वायर। तो ये जो वाइट वॉश करने का एरिया है स्टूडेंट्स दैट इज 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी वाइट वॉश करने का एरिया निकालेंगे। अब वाइट वॉश का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पहले 1 मीटर स्क्वायर की कितनी दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है स्टूडेंट्स 7.50 रुपीज़। देन 74 मीटर स्क्वायर की क्या होगी, तो हम 74 को 7.50 से मल्टीप्लाएंगे विच इज 555 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग इज ₹555। तो स्टूडेंट ये था हमारा सम नंबर 2। अब हम करेंगे सम नंबर 3। ठीक है, सम नंबर 3 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर हॉल है और उसका फ्लोर दे रखा है कितना 250 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है उसका। और अगर उसको चारों वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 15,000 रुपये आती है। तो फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। ठीक है, हाइट निकालनी है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, जो रेक्टेंगुलर हॉल है इसका मतलब वो क्या है क्यूबॉइड है। ठीक है, और लेंथ ब्रेथ हमें नहीं गिवन है, तो लेंथ ब्रेथ तो एल बी ही मान लो। ठीक है, तो लेंथ जो होगी वो क्या होगी, लेट लेंथ एल और ब्रेथ बी, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। और हमें पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर ऑफ फ्लोर कितना है 250 मीटर। और साथ के साथ यहाँ पर मुझे क्या दी हुई है एरिया कॉस्ट दी हुई है 15,000 रुपीज़। ठीक है, 15,000 कॉस्ट दी हुई है। अब स्टूडेंट्स
जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वैसे कितना दिया है 250 मीटर, क्योंकि जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल की शेप में है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 250 मीटर। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गया 250 मीटर। अब स्टूडेंट्स जो एरिया है 4 वॉल्स का वो कितना है, यानी लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी लेटरल सरफेस एरिया वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि हाँ कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, यानी जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वो कितनी है 10 रुपीज़। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, कॉस्ट निकाल, इस मतलब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इसको हम यहाँ क्या करते हैं, अभी यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू क्या है 250, तो 250 H, तो 250 H मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया 4 वॉल्स का। ठीक है, दोबारा से सुनो, हमने क्या किया, हमें लेंथ ब्रेथ क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो हमने इसको एल और बी मान लिया, और फ्लोर का हमें पैरामीटर दिया हुआ था 250 मीटर। अब फ्लोर जो होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि हमें क्या दिया हुआ था 250 मीटर। और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो पेंट करना है 4 वॉल्स को करना है, तो 4 वॉल्स का मतलब एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ से मैंने लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकाला, यहाँ पर जो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू थी वो 250 थी, तो मैंने 250 यहाँ पे पुट करके तो 250 H मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो जब मेरे पास एरिया आ गया 4 वॉल्स का और मुझे कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब पेंटिंग की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई है, ₹10। तो कॉस्ट इतने मीटर की कितनी होगी 250 मीटर स्क्वायर की, तो 250 इंटू 10 विच इज 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कॉस्ट निकाली है, बट जो एक्चुअल कॉस्ट मुझे गिवन है वो स्टूडेंट्स कितनी है 15,000। तो मैं इस 2500 मीटर स्क्वायर को किसके इक्वल रख सकती हूँ 15,000 के। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ कि हाइट क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे जब इसको कट किया तो यहाँ से जो हाइट आएगी वो क्या आएगी 6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 15,000 था उसे 10 से डिवाइड कर दो तो 1500 आ जाएगा, तब भी आप इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका सम नंबर 3। सम नंबर 3 में आपने क्या किया है, मतलब हाइट निकाली है उस हॉल की। ठीक है, तो इस तरह से हमने हाइट निकाली है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे सम नंबर 4। सम नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब एक कंटेनर है, मतलब पेंट की बकेट लगा लो या कोई कंटेनर लगा लो, उसके अंदर पेंट है और वो पेंट ना इतने एरिया को कवर कर सकता है, एरिया कवर्ड बाय पेंट कंटेनर, एरिया कैन बी कवर्ड बाय पेंट कंटेनर, मतलब वो इतना पेंट कर सकता है, कौन, पेंट कंटेनर के द्वारा इतना पेंट किया जा सकता है। कितना पेंट किया जा सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर। और उसने बोला है हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, यानी उसने बोला हुआ है कि पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, मतलब ब्रिक दी हुई है, ब्रिक की डायमेंशन दी हुई है। ब्रिक की डायमेंशन मतलब लेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है, उसके बाद ब्रेथ ऑफ ब्रिक एंड हाइट ऑफ ब्रिक, ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। लेंथ ऑफ ब्रिक इज 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ब्रिक इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन है। तो उसने बोला कि अगर एक ब्रिक को मतलब कितनी ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं, इतने पेंट से, जितना कंटेनर के अंदर पेंट है उस पेंट से हम कितनी ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रिक की शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। ठीक है, तो ब्रिक्स को हमने ओवरऑल पेंट करना है, सभी जगह पे पेंट करना है। ठीक है, तो ब्रिक का हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, टोटल सरफेस
area of brick which is 2 into LB plus BH plus HL। ठीक है, तो LB क्या हो जाएगा 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 225 प्लस 75 प्लस 168.75। इसे ऐड करके जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 468.75 विच इज़ 937.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है मीटर स्क्वायर में। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो 1/100 मीटर हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और जब 1 सेंटीमीटर निकालना है तो ये 100 इसके डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो 1/100 हो जाता है। और जब स्टूडेंट स्क्वायर निकालना होता है तो जब यहाँ पे स्क्वायर करना होता है तो यहाँ पे 40 हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे तो 937.5 1 2 3 4 40 से करेंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कटिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, इस तरह से ये अब हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, जितना पेंट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, ब्रिक के सरफेस एरिया से, टोटल सरफेस एरिया से। देन हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पेंट का कंटेनर, यानी पेंट के कंटेनर में जितना भी एरिया है वो एरिया कैन बी पेंटेड बाय पेंट कंटेनर, मतलब वो एरिया जो पेंट कंटेनर पेंट कर सकता है उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से। ठीक है, अब जो एरिया है पेंट कंटेनर जो से पेंट कर सकता है वो कितना था 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर देंगे 937.5 डिवाइडेड बाय 10,000। तो यहाँ से हो जाएगा 937 बाय में 1000। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल हटा के एक 0 आ जाएगी, तो इंटू 1 2 3 4 5 अपॉन में 9375। ये डेसिमल हट जाएगा और एक यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ से 3 0 कट होगी। तो स्टूडेंट्स कितना आया 100 ब्रिक्स, यानी उस पेंट के कंटेनर के अंदर जितना पेंट है वो पेंट जितना एरिया पेंट कर सकता था, तो हमने उसको एक जो ब्रिक थी उसके टोटल सरफेस एरिया से हमने उसे डिवाइड कर दिया, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल गई हैं। तो वो कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकता है 100 ब्रिक्स को। तो ये था स्टूडेंट सम नंबर 4।